ऑलराइट, तो ओके भाई लोग, ये तो एडमिट करना ही पड़ेगा कि भले ही मार्वल की अपकमिंग मूवी ब्लैक पैंथर की हो, लेकिन इस वक्त हाइप एंटमैन क्वांटमिनिया का ही है। फाइगी ने जो दिवाली के वक्त इसका सीधा ट्रेलर गिरा के पटाखे फोड़े है ना, उसका अब क्या ही बताएं। दिल्ली के मार्वल फैंस दिवाली के वक्त भले ही आतिशबाजियों से नैनो की सुख प्राप्त नहीं कर पाए हो, लेकिन उनको जिंदगी के चरम सुख की प्राप्ति एंटमैन की ट्रेलर से ही मिली। ओके ऑलराइट, तो मस्ती मजाक तो चलती रहेगी। अब जरा सीरियस टॉपिक को भी छेड़ा जाए कि आखिर ये कैंग या फिर कैंग का कोई वेरिएंट पता नहीं कौन है, स्कॉट से चाहता किया है, जिसके लिए इस भले पुरुष को इतनी गंदी तरीके से फेरा गया। ओए होए होए होए, जरा 2 मिनट शक्ल देखो इस बेचारी, गांड फोड़ दिए भाई। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा वार्निंग कि अभी हम थ्योरी वाले टेरिटरी में घुसने वाले हैं, तो इसके हाई चांसेस है कि सच हो जाए, तो इसलिए तुम सोच समझ के आगे बढ़ना। और हाँ, अगर तुम वीडियो भी छोड़ के जा रहे हो देन आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा के फिर ही जाना। सी हाउ मच आई लव यू, स्पॉइलर से बचा रहा हूँ बे, फटाक से सब्सक्राइब कर दो, 400 हो जाना चाहिए। तो कल मैं मैन ऑफ कल्चर का पॉडकास्ट देख रहा था, वहाँ पे मोहित की बातें सुन के एक मस्त सा आइडिया दिमाग में आया, शायद जहाँ पे वो लोग अटक गए उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं मोहित की कुछ बातों को फिर से दोहराना चाहूंगा मेरे कुछ जनरल ऑडियंस के लिए, जिनको ये नहीं पता कि मोहित ने एक्चुअली बोला क्या था। वैसे भी इसके चांसेस तो बहुत कम है क्योंकि सबको पता ही होगा आई गेस, लेकिन फिर भी तो देखो, ये तो काइंड ऑफ ऑब्वियस है कि शांग-ची के 10 रिंग्स और मिस मार्वल के बैंगल्स कहीं ना कहीं कैंग के इस वाले वेरिएंट से कनेक्टेड है। अच्छा, मैं यहाँ पे कैंग को वेरिएंट कहकर क्यों एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं भी इसका कोई कंफर्मेशन है ही नहीं कि ओरिजिनल कैंग है। क्या पता हम जिसको अब देख रहे हैं वो असली कैंग हो ही ना। और वैसे भी कैंग मार्वल का नेक्स्ट बिग डैडी है, तो उसको इतना हल्के में इंट्रोड्यूस तो नहीं कराने वाले। गेम पार्शियली शांग-ची से शुरू जरूर हो चुका है, लेकिन ये भी बहुत लंबा खींचेगा। ऑलराइट, तो हमने शांग-ची में देखा था कि उसके रिंग्स यूनिवर्स में कई सिग्नल भेज रहे हैं, लेकिन अब जाके कंफर्म हो ही चुका है कि वो रिंग्स और कहीं नहीं बल्कि क्वांटम रियल में कैंग को ही सिग्नल भेज रहा था। अब मिस मार्वल के बैंगल्स भी सेम तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, यानी इसके बारे में कोई क्लू नहीं दिया गया, लेकिन शो के आखिर में वो कुछ वर्ड भी अब तो करते ही हैं। अब कोई ठोस सबूत ना रहने की वजह से फिलहाल इसको साइड में रखेंगे, अब सिर्फ शांग-ची और कैंग पे ही फोकस करते हैं। अब जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा कि स्कॉट की बेटी केसी लैंग क्वांटम रियल में कोई सिग्नल भेज रही थी। अब एट ए टाइम कोइंसिडेंस ऐसा हो गया था कि उस टाइम एंटमैन और शांग-ची दोनों ही सैन फ्रांसिस्को में प्रेजेंट थे और कैंग को दोनों से सिग्नल मिल रहा था। अब वो चाहता तो था 10 रिंग्स को शांग-ची से वापस लेना, लेकिन शायद कोई कंफ्यूजन या टेक्निकल इशू के चलते उसने शांग-ची की जगह एंटमैन को वहां से अगवा कर लिया, और अगवा करने के बाद वो एंटमैन से किसी चीज को लेकर हेल्प मांग रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ तक तो अपने मोहित भ्राता ने सब कुछ बता दिया। अब इसके आगे मेरा थ्योरी शुरू, और माँ कसम अगर किसी ने बिना क्रेडिट देके इसको चुराने की कोशिश की उसकी भाई गांड मार देनी है। भाई कॉपीराइट स्ट्राइक ऐसे जगह में घुसाऊंगा ना, साला तुम समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तो इसलिए अगर लेना है तो ढंग से लो, प्रॉपर तरीके से क्रेडिट दे के लो, तो सब कुछ ठीक रहेगा। ऑलराइट, तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि कॉमिक्स में अक्सर ऐसा कई बार हुआ है कि कैंग के वेरिएंट्स खुद से भिड़ जाते थे, और वो भी भयंकर वाली लड़ाई। लोकी सीरीज में ही हू रिमेन्स हमें इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे ही दिया था। तो शायद ऐसा हो सकता है कि इस फिल्म में हमें जो कैंग दिखा रहा है वो असली कैंग हो ही ना, बल्कि वो कैंग का एक ऐसा वेरिएंट हो जो उसी के किसी दूसरे वेरिएंट से बच के क्वांटम रियल में छिपा हुआ है। अब शायद वो कोई रीजन की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहा है, शायद से पिम पार्टिकल, शायद उसके पास पिम पार्टिकल की क्राइसिस है। अब पिम पार्टिकल किससे मिलेगा? ऑब्वियसली हैंक पिम और एंटमैन से। इसलिए कैंग ने एंटमैन को अंदर खींचा ताकि उससे पिम पार्टिकल्स हासिल कर सके एंड देन अपनी आर्मी के साथ बाहर आके शांग-ची से 10 रिंग्स वापस ले सके। अब यहाँ पे एक और सवाल भी उठता है कि सिर्फ एंटमैन ही क्यों? मतलब उसके पास तो शांग-ची का भी लोकेशन था, तो उसने शांग-ची को भी क्यों नहीं बुलाया? तो यहाँ पे मैं मोहित की थ्योरी को कंट्राडिक्ट करना चाहूंगा। हाँ, मैंने उसका रिसेंट वीडियो अभी तक नहीं देखा फॉर ऑब्वियस रीजन, लेकिन उसने पॉडकास्ट में बोला था कि कैंग ने शायद गलती से एंटमैन को बुला लिया जबकि वो शांग-ची को बुलाना चाहता था। लेकिन नहीं, मेरे हिसाब से कैंग एंटमैन को ही बुलाना चाहता था और उसने एंटमैन को ही बुलाया, क्योंकि शांग-ची को वो चाहकर भी करंट सिनेरियो पे क्वांटम रियल में बुला ही नहीं पाता, क्योंकि रिंग्स को हटा दे तो शांग-ची के पास ऐसा कोई डिवाइस ही नहीं है जिससे वो टेलीपोर्ट वगैरह कर सके। अब रिंग को हटाने के बाद क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमने अभी तक रिंग्स के ट्रू पोटेंशियल को देखा ही नहीं। क्या पता वो भी मिस मार्वल की बैंगल्स की तरह टेलीपोर्ट कर सके, लेकिन हमें इसके बारे में अभी तक कोई क्लू नहीं है कि वो ऐसा कर सकता है। इसलिए उसके भी बहुत से राजेस जो अनफोल्ड होना बाकी है, जो कि उम्मीद है सेकंड ट्रेलर में कुछ और भी इनसाइट्स देखने को मिलेगा। और बाकी थ्योरी प्रेडिक्शन के लिए मैं तो वही ना, एट योर सर्विस माय लॉर्ड, एंड दैट्स इट। सो विद दैट बीइंग सेड, वीडियो अच्छी लगी, मजा आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो जरूर कर देना चैनल को। भाई 500 करा दो जल्दी से कब से बोल रहा हूँ, करा दो भाई। और इसी के साथ अगर तुम्हें मेरे साथ कोई पर्सनल 1-to-1 कनेक्शन बनानी हो तो नीचे मेरी सारी सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आगे फॉलो वगैरह कर देना, बिल्कुल फ्री है वो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।